क्या हुआ? सुन, मेरे साथ मेरे कमरे में चलने जरा। क्यों? इंतजार नहीं हो रहा? तेरा दिमाग भी नहीं देविका। अरे इनके पेट में दर्द हो रहा है, मैं जाके बाम लगा देती हूँ इन्हें। अकेले जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे। और तू मुझे कबाब में हड्डी बना के लेके जाएगी तो जीजा जी क्या सोचेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हैं। हाँ लेकिन कमरे के अंदर ना सिर्फ तू चाहिए, मैं बाहर वेट करूंगी। चल से चल। What the hell are you doing here? काव्या, आज जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ओके? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, तुम्हें मनाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। मिस्टर श्याम, आई एम सो सॉरी। आप इतने बिजी थे कि आपको बेस्ट विशेस देने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। आपको और आपके हस्बैंड को इस नई शुरुआत के लिए बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू राखी बेन। एंड आई होप कि अब वो आप पे ज्यादा ध्यान दे और काव्या पे कम। आई मीन अपने ऑफिस और जॉब पे कम। काव्या उनकी वर्क लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, इसलिए उसका नाम मुंह से निकल गया। एक्सक्यूज मी। हाँ यस प्रमोद। इसने काव्या का नाम ऐसे क्यों लिया? अरे वो राखी बेन ऐसे ही कुछ भी कभी भी बोलती है। तो कुछ भी बोलने देना। तेरे पति के साथ किसी दूसरी औरत का नाम जोड़ने की क्या जरूरत थी? तुझे अगर इतनी परेशानी है तो जाके उनसे खुद पूछ लेना। तू भी शक करती है, वो भी शक करती है, दोनों एक साथ में बैठ के आराम से शक कर लेना। तुम दोनों शक करना, मैं विश्वास करूंगी। अगर ऐसा कुछ होता तो ये मुझसे दोबारा शादी क्यों करते? सोच। That's true. वैसे मेरे साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन इस बार मैं गलत थी। ठीक है। वैसे तेरा पति तेरा है, पर सिर्फ तेरा है। हाँ। चल। काव्या प्लीज तुम यहाँ से अभी चली जाओ, कोई आ जाएगा यहाँ पे। अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ पे एक साथ देख लिया तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। काव्या क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ कि कोई इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करती रही, रोती रही, मगर तुम नहीं आए। काव्या प्लीज काम डाल। फनराज, आज तुमने मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई है ना, मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मेरे दर्द को एक्नॉलेज करो, उस दर्द को जो तुमने मुझे दिया है, मगर तुम नहीं आए। तुम नहीं आए। प्लीज काम डाउन, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बट प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ। फनराज, ये मेरा हक है, और जब तक तुम मुझे ये हक नहीं दोगे ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। काव्या कहाँ है? पता नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। हो सकता है घर चली गई हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी जाके चेक करो। हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ देखिए, मैं घर जाके देखती हूँ, ठीक है? ओके। हमारा 8 साल पुराना रिश्ता है, 8 साल, और इन 8 सालों में मैंने तुम्हें हर पल अनुपमा के साथ बांटा है। पर आज क्या मांगा मैंने तुमसे? मैंने जब तुमसे एक दिन मांगा था, सिर्फ एक दिन, तुम मुझे वो भी नहीं दे पाए। काव्या धीरे बोलो, धीरे बोलो। मैं आने वाला था तुम्हारे पास, पर मुझे संजय भाई ने फंसा दिया। उन्होंने माँ बापूजी को कहा कि मुझे ऑफिस ना जाने दें। अब मैं सबको असली वजह तो नहीं बता सकता ना। एक औरत के लिए इससे बड़ी इंसल्ट और कुछ नहीं हो सकती कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता एक दाग की तरह छुपा के रखा जाए। मगर फिर भी मैं खुश थी, मैं इस रिश्ते को छुपाकर भी खुश थी भी। मैंने सिर्फ तुमसे एक ही चीज मांगी थी ना,
कि तुम अनुपमा से पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओ, मगर तुम मेरे लिए उतना भी नहीं कर पाए। जब तुमने अनुपमा को मेरा मंगलसूत्र दिया था ना, तब मैंने सोचा कि भले मंगलसूत्र अनुपमा का हो गया हो, मगर तुम तो मेरे रहोगे। आज तुम्हें मेरा होना था वनराज, आज मुझे मेरा हक मिलना था, मगर मुझे हक की जगह धोखा मिला, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। क्यों किया ऐसा तुमने वनराज मेरे साथ? ऐसा क्यों किया तुमने? Stop it, काव्या, पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं वनराज शाह, तुमने मुझे एक दाग बनाकर छुपा कर रखा, मगर एक दाग की तरह मिटा नहीं पाओगे। ओह माय गॉड, तू तो अभी से इतना शर्मा रही है। कुछ घंटों में क्या होगा? क्या होगा कुछ घंटों में? तेरी सुहागरात जो है। कुछ भी बोलती है तू। हाँ, क्या हुआ? मम्मी, मैंने शादी की सारी पिक्चर्स चेक कर ली और स्वीटी की सेल्फीज मिला के 1000 पिक्चर्स होगी, पर क्या? पर उसमें मेरी और मेरी मम्मी की एक पिक्चर नहीं है। पागल छोकरा, हरा दिया मुझे। तो क्या करना है? तो क्या, मैं हूं ना, आई विल क्लिक यू गाइस। कैसी है? मम्मी, आप हंसती तो हमेशा रहती हो, पर आपकी ये जो हंसी है ना, वो ऐसी है जैसे 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 आई कैन इवन एक्सप्लेन इट। दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में जितने वर्ड्स हैं, उन्हें मिलाकर भी ना आपकी ये खुशी, आपकी हंसी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं छोड़ ही देता हूँ। समर आया कूल डूड। वैसे मम्मी, हाँ? आज आप इतनी सुंदर, इतने गॉर्जियस लग रहे हो ना कि मुझे तो लगता है पापा आपसे तीसरी बार शादी कर लेंगे। समझता ने मारी सा। चुप कर, और तू चुप। काव्या, आई लव यू, पर प्लीज मेरी बात सुन। नहीं, आज तुम मेरी बात सुनो। Just look at me, देखो मुझे, ये मेरी चूड़ियां, मेरे कंगन, मेरी साड़ी, सब देखो। मैं एक दुल्हन का श्रृंगार करके गई थी, मगर एक दुल्हन का श्रृंगार तब तक अधूरा रहता है जब तक उसका पति उसे मंगलसूत्र ना पहनाए। कैसी किस्मत है ना मेरी, प्यार किया तो छुप के, दुल्हन बनी तो अधूरी। तुम्हें पता है, आज वहां सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझ पर तरस खा रहे थे, मगर फिर भी मैं वहीं खड़ी रही। मैं वहां से कहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे भरोसा था, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। काव्या, मगर तुम नहीं आए। तुमने मेरी उम्मीद के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ दिया, और मेरा दिल तोड़कर तुम यहाँ अनुपमा के लिए सुहाग की सीट से जाकर बैठे हो। How could you do this to me, वनराज? How could you do this to me? काव्या, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। काव्या, आता है तो आ जाए, I don't care। अब तो सबको पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी असलियत क्या है, कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। आज मैं खुद अनुपमा को बता दूंगी कि उसका पति असल में कैसा है। दीपिका, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छी सुनो सुनो सुनो, सीरियसली, ओके ओके ओके, सीरियसली सीरियसली। तो कमरे में जाकर ना, कहाँ से शुरुआत करने वाले? ओ भाड़ी रे, क्या? घर का सारा दूध फट गया भाभी। कैसे? काव्या, काव्या, मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी, धोखा नहीं। गौर से मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पिछले 8 साल से धोखा दे रहा हूं? काव्या, मैं आने ही वाला था, लेकिन ये वर्ड सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं अभी। हर बार तुम इस लेकिन की आड़ में आके बच जाते हो, मगर इस बार नहीं। तुम्हारी इन बातों में ना अनुपमा आ जाती होगी, फंस जाती होगी तुम्हारी इन बातों में, मगर काव्या नहीं फंसेगी। अब समझ में आया कि अनिरुद्ध बिल्कुल सही कहता था। तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें बीवी भी चाहिए और तुम्हें दूसरी औरत भी चाहिए।
मैं तुम्हारी दूसरी औरत से दूसरी बीवी बनने को तैयार थी, मगर अब नहीं। अब मैं तुम्हारी दूसरी बीवी नहीं बनूंगी, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, वन एंड ओनली। आज तुम्हें सबके सामने फैसला लेना होगा कि तुम मेरे हो या अनुपमा के। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा वी। आज या तो तुम पूरी तरह से मेरे होगे या फिर पूरी तरह से पराए। अब अगर मेरी जीत होगी तो पूरी होगी, और अगर हार होगी ना तो वो भी पूरी होगी।